क्वेश्चन आया है कि आजादी 1947 को ही क्यों मिली। 15 अगस्त 1947 में ऐसा क्या हो गया कि आजादी मिली। वी ऑल नो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत खून बहाया है सिर्फ हमारी आजादी के लिए। वी ऑल न्यू दैट, ओके। बट ऐसा क्या हुआ 1947 में जो हमें आजादी मिली। Hey, hello guys, welcome back to the Curls of Wisdom with Sujata. My name is Sujata Sangre and I'm here to tell you that you have to take a charge of your life and create your own happiness. इस तो कभी क्वेश्चन आया है कि आजादी 1947 को ही क्यों मिली। Why 15th August? मतलब 15 अगस्त 1947 में ऐसा क्या हो गया कि आजादी मिली। We all know कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत खून बहाया है सिर्फ हमारी आजादी के लिए। We all knew that, okay. बट ऐसा क्या हुआ 1947 में जो हमें आजादी मिली। उसके पीछे कौन है। वी ऑल न्यू whatever we have read in our history book कि जस्ट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी जी ने जो छोड़ो भारत आंदोलन निकाला था आजादी के लिए, दांडी मार्च निकाली थी, उसकी वजह से हमें आजादी मिली ऑन द बेसिस ऑफ अहिंसा। इट्स ट्रू दैट उनकी वजह से हमें आजादी मिली। के अलावा भी उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही, बट उसके अलावा भी और कुछ है जो हमें नहीं पता है, जो आज हम सीखेंगे, समझेंगे। आफ्टर सो मैनी रिसर्च वीडियोस आर्टिकल्स मुझे ये चीज पता चली है और मुझे आप सबके साथ में ये बात शेयर करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेशन को हमें बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, वो सेलिब्रेशन हमें क्यों मिला, किन लोगों की वजह से मिला, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और आगे हमें कैसे चलना है, उसी बेसिस पे आज का ये वीडियो रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। शेयर भी करो एंड लाइक भी करो, ओके। सो जैसे मैंने पूछा व्हाई 1947, ऐसा क्या हुआ 1947 में, तो आज उस बारे में हम सीखेंगे। अंग्रेजों ने 150 साल तक हमारे भारत देश पे राज किया। ब्रिटिश ऐसे इजीली जाने वालों में से तो नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ, अहिंसा से वो इतना डर गए। डू यू रियली थिंक सो कि वो अहिंसा से इतना डर जाएंगे। की कगार पे जो ब्रिटिश थे वो करोड़ों की आबादी को, इंडियंस को कंट्रोल कर रहे थे और इंडिया के पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत कुछ था इंडिया में। इसके लिए ब्रिटिश इंडिया में आए रूल करने के लिए और उन्होंने इजीली 150 साल तक राज भी किया। क्यों? एक झूठ के सहारे, और वो झूठ था कि हम तुम्हारे फ्रेंड से। मेरा एक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने जो दांडी मार्च सत्याग्रह था वो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया था। ब्रिटिश को पहले से पता था कि गांधी जी अहिंसा के थ्रू ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो 17 साल पहले ये चीज हो जानी चाहिए थी। आई गेस वटी में जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ उसके थोड़े साल के बाद में हमें आजादी मिल जानी चाहिए थी, बट नहीं मिली, ओके। उसके साथ में ही ब्रिटिश को अगर ये पता था गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में, ब्रिटिश को ये नहीं पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने भी ब्रिटिशों के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। हम में से बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और वो टाइम पे गांधी जी और अदर लीडर्स को ये लगता था कि अहिंसा के थ्रू ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, बट नेताजी इस चीज के अगेंस्ट थे बिकॉज वो हमेशा बिलीव करते थे कि आजादी ऐसे नहीं आएगी। ब्रिटिशों ने ये बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, ये ब्रिटिशों ने बोला था। बट सेम प्रॉमिस ब्रिटिशों ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी किया था, फिर भी वो छोड़ के नहीं गए। प्रॉमिसों से मुकरना तो उनकी आदत थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद वो छोड़ के गए, वो किस बेसिस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्विट इंडिया आंदोलन स्टार्ट किया उस बेसिस पे। स्ट्रेंज नो। हमारे बाकी लीडर्स को ये लगता था कि एक बार हम वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएंगे ना ब्रिटिश के साथ में मिलके, उन्हें अपनी आर्मी देके, तो ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। और वैसे भी साइड में अहिंसा का सत्याग्रह चल ही रहा था 1942 में जो स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये 2 चीजें चालू थी। बट सेम प्रॉमिस ब्रिटिशों ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी किया था कि वो छोड़ के जाएंगे, बट प्रॉमिस तोड़ने के लिए होते, राइट। तो वो टाइम पे वो गए नहीं। तो कौन से बेसिस पे ये टाइम पे इसी वजह से गए, जस्ट बिकॉज उनकी सोच बाकी लीडर से मैच नहीं करती थी, उन्हें उनके प्रेसिडेंट के पोस्ट से क्विट करना पड़ा। क्विट करने के बाद ब्रिटिशों को ये अंदाजा आ गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कुछ तो कर रहे हैं इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशों के अगेंस्ट, फॉर दी फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या, उन्होंने उनको प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। बट लकीली इन 1940 में वो जेल से भाग गए एंड इंडिया छोड़ के चले गए। वो टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, किसके बीच में, जापान, जर्मनी एंड इटली अगेंस्ट फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। इन 1941 में नेताजी जर्मनी में चले जाते हैं और वहाँ के जर्मन लीडर से मिलते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और उनको ये बोलते हैं कि हमें भी पार्ट होना है इस वर्ल्ड वॉर का, बट मेरी आर्मी रहेगी, हम आपको हेल्प करेंगे, बट मुझे आज़ादी चाहिए इंडिया के लिए।
तो ये बेसिस पे वो स्टार्ट हो जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ जर्मन फंड्स वो एक इंडिया सेंटर बनाते हैं बोली, और एवरी नाइट वो ब्रॉडकास्ट करते थे कि इंडिया जागो, हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। वो एवरी नाइट करते थे। उसके बाद उन्होंने जर्मन की मदद से वो सिंगापुर गए, जहाँ पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया, जिसे उन्होंने नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा रोल है हमारे फ्रीडम के लिए, उसके पीछे आज हम वही जानेंगे। आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने सारे जितने भी इंडियन आर्मी में ऑलरेडी जहाँ पे वहां पे उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, मतलब ब्रिटिश के साथ मिलकर, उन्हें सबको अपील किया कि तुम एक चीज को समझो, आजादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, अपनी आजादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। किसी और के आजादी के लिए लड़ोगे तो तुमको तुम्हारी आजादी कभी नहीं मिलेगी। और वो एक अपील करते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट किया। नहीं नहीं बोल के 11,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने जापान पे अटैक किया और जापान ने सरेंडर कर दिया। वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और हमारे जो 11,000 सोल्जर्स थे उन्हें ब्रिटिशों ने प्रिजन में डाल दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस की क्रैश में मौत हो गई, ऐसे बोला जाता है, बट ये भी मिस्ट्री है, उसके पीछे भी बहुत राज है। उसके बाद बट ये चीज होने के बाद भले ही वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने लोगों की सोच को थोड़ा बदलाव किया। जब वो बोलते थे फ्रीडम इज नॉट गिफ्ट इट्स चॉइस, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तुम्हारी आजादी को तुम्हें छीनना पड़ेगा, ये सारी चीजों को ना लोगों के दिमाग में डाला, लोग उस हिसाब से सोचने लगे। और ऐसे करते करते जो रॉयल इंडियन नेवी थी उनको बहुत गुस्सा आया जब 11,000 इंडियन सोल्जर्स को प्रिजन में डाला गया, उनको उस कदर ट्रीट किया गया। तो इंडियन नेवी को उस चीज पे बहुत गुस्सा है, रॉयल इंडियन नेवी को, क्यों उनको भी दिख रहा था जो इंडियन सेलर्स थे उन्हें वैसे ट्रीट नहीं किया जाता था कंपेयर टू ब्रिटिश सेलर्स। भले उन दोनों के रैंक सेम होने के बावजूद भी उन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, कुछ भी बोला जाता था उन्हें। तो एक दिन क्या हो जा रहा था, मुंबई के जो इंडियन सेलर थे ना, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को शिप से बाहर फेंक दिया। ये चीज इस कदर फैल गई कि जो भी विशाखापट्टनम से लेके कराची तक जितने भी थे सब जगह फैल गए, सबने वही करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश डर गए, जो पूरी की पूरी आर्मी है वो अगर हमारे अगेंस्ट हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ब्रिटिशों को पता था उनकी आबादी बहुत ही कम है कंपेयर टू इंडियन को वो नहीं पता था कि हम आसानी से ब्रिटिशों को बाहर निकाल सकते हैं। बट वो चीज इंडियन के दिमाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही डाली कि फ्रीडम छीनी जाती है, गिफ्ट में नहीं मिलेगी तुमको। ये सब देख के ब्रिटिश डर गए। उसके बाद उन्हें वो डर था इंडियन आर्मी ऐसा ना करे, इसलिए उन्होंने पुलिस को बोला लाठीचार्ज करने, बट इंस्टेड ऑफ दैट पुलिसों ने भी नेवी को ज्वाइन कर लिया। ये चीज हो गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो गई एंड फिर उनको भी कैद किया गया प्रिजन में। उनको ऐसे बोला गया कि नहीं तुम सरेंडर कर दो, ऐसे वैसे करके उनको भी कैद किया गया। बट ये सब देख के ब्रिटिश समझ गए कि अभी इंडिया हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल भी बचा नहीं है। उसके बाद इंडियंस को अभी पता चल रहा है कि उन्हें क्या करना है, तो वो चीज हम पे ही भारी पड़ेगी। ये सब देख के उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया। और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने भी ये चीज बोली, ड्यू टू आईएनए एंड रॉयल इंडियन नेवी की वजह से ब्रिटिशों ने इंडिया को क्विट किया। ये ट्रू है, बट हमारे हिस्ट्री के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि क्विट इंडिया का जो मूवमेंट हुआ अहिंसा के थ्रू, ब्रिटिशों ने इंडिया को छोड़ा नहीं। इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ में इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बाकी भी फ्रीडम फाइटर्स है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, बट मेन ये सारी चीजें हुई जिससे हमें दूर रखा जा रहा है। तो हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है और सब जगह बताना भी जरूरी है। बाइबल में 3 टाइप की फ्रीडम बताई गई है, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम टू एंड फ्रीडम टू बी। फ्रीडम फ्रॉम मतलब जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है, या कुछ भी ऐसा वर्क करना है, बट सोसाइटी विल बी लाइक कि नो इट्स टू रिस्की, इट्स टू डेंजरस, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये सारी जो चीजें एक्सटर्नली आती है ना, तुम अपने आप को रोक लेते हो, ये होती है फ्रीडम फ्रॉम। सेकेंड फ्रीडम टू, मतलब तुम्हें जो करना है, फ्रीडम टू व्हाट यू वांट टू बी, उसकी फ्रीडम, जो तुम्हें करना है उस चीज की फ्रीडम जो इंटरनली आती है। एंड देन फ्रीडम टू बी इज लाइक कि हु वी वर मेंट टू बी, हम जिस चीज के लिए ऑलरेडी बने हुए हैं उसकी फ्रीडम। गॉट इट गाइस, ये 3 टाइप्स की फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश आजाद हो गया, हमारा देश इंडिपेंडेंट है। अभी इंडिपेंडेंस की वैल्यू क्या होती है, ये लास्ट ईयर तो हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए, जब अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में वॉर हुआ, उसके बाद में जो उन लोगों ने फेस किया है, तो फ्रीडम की रियल वैल्यू। लास्ट ईयर हम अपनी फ्रीडम मना रहे थे, लेकिन किसी और की फ्रीडम चली
एज अ पर्सन हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। एज अ पर्सन इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लाइक देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो कोई हमें रूल ना करे, हम अपने हिसाब से चले, जो चाहिए वो करें, वो होती है फ्रीडम, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक्सटर्नली भी फ्रीडम लेनी है और इंटरनली भी, हमें अपनी सोच से भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो हम करना चाहते हैं उस चीज़ की फ्रीडम हमारी सोच में होती है, वैसे ही तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। वो फ्रीडम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारा देश बहुत ज़्यादा रिच है, रिच कल्चर है उसका। इस देश की खासियत यही है कि यहाँ पे सारे रिलीजन, धर्म, जात, सारे टाइप के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा यहाँ पे बोली जाती है, सबसे रिच कल्चर है। आई नो बिकॉज ऑफ सम पीपल कभी कभी धर्म के नाम पे झगड़े हो जाते हैं, कास्ट के नाम पे झगड़े हो जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ उनकी सोच की वजह से वो अपनी सोच में वो चीज़ें डाल देते हैं और हम उस कदर मैनिपुलेट हो जाते हैं, इसलिए होता है। वी आर डेवलपिंग कंट्री, अब तक डेवलप्ड नहीं हुए हैं बट जल्दी हो भी जाएंगे, क्योंकि जो माइंड, जो इंटेलिजेंस हम इंडियंस के अंदर है ना, वो दूसरों के अंदर नहीं है। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट उसके लिए हम सबको समझना पड़ेगा, वैसे चलना पड़ेगा, तो ही वो चीज़ हो सकती है। आई रियली लाइक दिस कोट, इफ यू वांट टू सी द चेंज देन बी द चेंज। यू नो व्हाट, वीरदास जी ने लास्ट ईयर वॉशिंगटन डीसी में, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज। तो बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोवर्सी बहुत हुई उस चीज़ पे, उस चीज़ के लिए बहुत बोला गया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। सो मैं उस पर कोई ओपिनियन नहीं दूंगी, बट मुझे ये बोलना है, वी कम फ्रॉम 2 इंडियाज बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हमारे 2 अवतार हमेशा होते, एक अच्छा एक बुरा। हम वो पीपल होते हैं ना जो ऐसे अभी बोलने के लिए ये चीज़ बोलते, नहीं नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट वो मोमेंट में हम जब खड़े होते हैं तो हमारा वो पर्सपेक्टिव होता है, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के साथ बुरा हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए, तो या कुछ परेशानियां उसकी लाइफ में चल रही है, तो हम मोस्टली क्या सोचते हैं, यार किसी का बुरा किया होगा, या इट्स योर कर्मा, जो तुम्हें रिटर्न में तुम्हारे साथ हो रहा है, ऐसा सब सोचते हैं। किसी का ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा ना रिटर्न में। पर उसी की जगह हम खुद खड़े होते तो हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मैंने किसी का बुरा किया नहीं, अच्छा ही होगा, ये भी फेज निकल जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, वहां पे वैसा बोलते हैं। तो हम जो लोग हैं ना, हमारे 2 अवतार हमेशा होते हैं। तो इंडिया में उसी काइंड ऑफ हर एक पर्सन वैसा रहता है, तो 2 टाइप का इंडिया क्यों नहीं हो सकता? अगर लोग ही 2 तरह के होते हैं तो इंडिया क्यों नहीं 2 तरीके का? इसलिए तो हम 2 इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम खुद ही एज अ पर्सन ही 2 तरीके से बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट। और मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी है कि हमें आज़ादी इस वजह से मिली, और हम 15 अगस्त को इसी वजह से हमारी आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने वे में हमें आज़ादी दिलवाई है, तो हमें कभी उनको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, और जो फ्रीडम मिली है उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है, और आगे भी हमारे आगे की जनरेशन को वही फ्रीडम मिले कि इसकी फ्रीडम की हमें केयर करनी है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे अभी भी, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम अपनी सोच बदलेंगे, हम खुद में चेंजेस लाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तुम खुद में ही अगर हारोगे और इंडिया को दोष दोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, क्रिएटर बनो, अपने खुद के क्रिएटर बनो, खुद की स्टोरी खुद लिखो, चेंज बनो। जैसे तुम खुद चेंज हो जाओगे, वो उसका एक प्लस बेनिफिट इंडिया को भी जाएगा और हमारा देश और आगे बढ़ते जाएगा। सो गाइज, तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कॉमेंट सब करो। और जो मैंने स्टोरी बताई, अगर तुम्हें पहले से पता है तो प्लीज यस टाइप करो, नहीं पता तो बताओ कि आज फर्स्ट टाइम तुम्हें ये स्टोरी पता चली। बाय।